Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths with Piyush Tiwari sir. Dear friends, आज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 की वीडियो रिलीज कर दिए हैं। होप दैट आपने वो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को हाउ टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन कवर करने जा रहा हूं। आज हम ये सीखेंगे कि हमें कोई एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। सो नाउ बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर हम आपको ये दिखा देते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। ये सारी चीज आप ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आप वीडियो नंबर 1 से पढ़ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बी रेडी एवरीवन। Welcome back everyone. Formation of differential equation by eliminating arbitrary constant. My dear friends, आपको एक इक्वेशन दिया है, समझो फॉर एग्जांपल ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c, सॉरी ax प्लस by इक्वल टू c, और आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको जब भी इक्वेशन दिया होगा, आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो आपको डेरिवेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा? डेरिवेटिव। ना अब क्वेश्चन ये उठता है कि इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार डेरिवेटिव है। तो आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया उसमें कितने कांस्टेंट हैं। तो ए, बी और सी, देयर आर 3 कांस्टेंट। तो आपको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। आपको 3 टाइम मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ये 1 टाइम हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको भी डिफरेंशिएट करें, 2 टाइम हो गया। जो आंसर आया उसको भी डिफरेंशिएट करें, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम। ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम। फिर आप सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, आप थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। Why 3 टाइम? Because there are 3 constant A, B and C. So since there are 3 constant, we have to differentiate 3 times. But यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कांस्टेंट A, B and C एलिमिनेट हो जाना चाहिए। मतलब फाइनल आंसर में A, B, C नहीं आना चाहिए। ओके, फाइनल आंसर में ए बी सी नहीं आना चाहिए। सो जो फाइनल आंसर आएगा इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ना आप यहाँ पे रीड करिए, यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है। इफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एन है, उसका मतलब उस इक्वेशन को एन टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। डिफरेंशिएट द इक्वेशन एन टाइम्स, मतलब उस इक्वेशन को एन टाइम डिफरेंशिएट किया गया है। क्यों किया गया है? to eliminate the arbitrary constant। arbitrary constant का मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती है। मतलब ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। ओके, जिस कांस्टेंट की वैल्यू बार बार चेंज होती है इट इज कॉल्ड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है? एलिमिनेट। इज दैट क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान में रखिए। टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, if n arbitrary constant are present, we have to differentiate n time। अगर n कांस्टेंट है तो हमें n बार डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल, जो अभी अभी हमने आपको एग्जांपल सिखाया उसमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे ए बी सी, तो हमें 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट अस क्रैक दिस सम्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल? ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऑब्टेन का मतलब फॉर्म करना, फॉर्मेशन का मतलब ही होता है ऑब्टेन करो। बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं, मैं ऑल 5 सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज y इक्वल टू a e रेज़ टू 3x प्लस b e रेज़ टू माइनस 3x।
सॉल्यूशन, हाउ मेनी कांस्टेंट, टू, एक ए है और एक बी, तो हमें ये पता चलेगा कि हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन टू टाइम्स, और लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं आना चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल टू ए ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू माइनस 3x। लेट अस सी, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। चलिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करिए। So we get dy by dx is equal to, चलो पहली बार डेरिवेटिव ले लो, a कांस्टेंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x। होप दैट आपको डेरिवेटिव आता होगा डियर फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। जिसको डेरिवेटिव नहीं आता वो डेरिवेटिव के प्लेलिस्ट में जाके आप डेरिवेटिव के सारे वीडियोस देख लीजिए। e रेज टू 3x का डेरिवेटिव 3e रेज टू 3x, b e रेज टू माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 e रेज टू माइनस 3x। सो वी गेट, open the bracket, so we get 3a e raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x. This is equation number 2। या क्या dy by dx, हमने एक बार डेरिवेटिव ले लिया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये dy by dx हो गया, उसका हमें डेरिवेटिव लेना है वन टाइम मोर। dy by dx इज इक्वल टू, चलो ये 3a कांस्टेंट हो गया, उसको एज इट इज लिख दो। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x, अगेन e रेज टू 3x का डेरिवेटिव 3 e रेज टू 3x, फिर माइनस 3b कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 3x, द आंसर इज माइनस 3 e रेज टू माइनस 3x। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx, that is d square y upon dx square। Now what is 3 3 ja? 3 3 ja is 9. So 9a e raised to 3x. What is 3 3 ja? Again 9. So plus 9b e raised to minus 3x. Now my dear friends, यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। Now my friends, आप देख सकते हैं कि a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x जो ये हमें मिला है, ध्यान दीजिएगा, a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। होप दैट यही हमारा क्वेश्चन था, ध्यान दो, a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। तो कैन आई राइट a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x तो y, उसके प्लेस पे मैं y लिख सकता हूँ। यस, क्लियर। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके प्लेस पे y लिख देंगे। सो वी गेट इज इक्वल टू 9, और ये ब्रैकेट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ y, और ब्रैकेट में रीजन दे देंगे, कहां से y आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ फाइनली 9y ये साइड में ले लो, लेफ्ट साइड में, सो गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9y इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना था। फाइनली आप देख सकते हो क्या मिला हमें, हमें मिला इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो माय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो फाइनल आंसर आया उसमें ए है क्या, ए और बी नहीं है, पर क्वेश्चन में ए और बी था, क्वेश्चन में ए और बी था, दो कांस्टेंट है, हमने टू टाइम डिफरेंशिएट किया और फाइनल आंसर से ए और बी रिमूव हो गया। को ध्यान में क्या रखना है, इफ नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, फाइनल आंसर में कांस्टेंट्स नहीं आने चाहिए। यहाँ पे ट्रिक क्या लिया, हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला, देखो 3a 3b था कि नहीं था आंसर में, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया, वापस कांस्टेंट थे, देखिए 9a 9b, बट 9 के कॉमन लेते ही कुछ जो ये पार्ट मिला उसको हमने y लिख दिया, उसको हमने क्या लिख दिया, y, तो रिप्लेस हो गया। तो इस तरह के ट्रिक्स आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है। लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट सम। c1 e raised to 3x plus c2 e raised to 2x। Let us solve. What is y? c1 e raised to 3x plus c2 e raised to 2x. Give number 1. Okay. Now,
डेरिवेटिव लो, dy बाय dx। C1, what is e raised to 3x का डेरिवेटिव? 3 e raised to 3x। What is e raised to 2x का डेरिवेटिव? 2 e raised to x। So we get 3c1 e raised to 3x plus 2c2 e raised to 2x। This is number 2। चलो एक बार और डेरिवेटिव ले लो। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dy बाई dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3c1 कांस्टेंट है, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव 3 e रेस टू 3x प्लस 2c2 e raised to 2x का डेरिवेटिव 2 e raised to 2x। Now what is 3 3 जा 9c1 e raised to 3x plus 2 2 जा 4 c2 e raised to 2x। This is d square y upon dx square, equation number 3। Now my dear friends, ध्यान से देखिए, what is the difference between this sum and previous sum? previous sum को ध्यान से देखो, a e raised to 3x, b e raised to minus 3x। ये सम भी समथिंग वैसा ही है, c1 e raised to 3x, c2 e raised to 2x। What is the difference between this sum and previous sum? ये वाले सम में आपके पावर अलग है, यहाँ 3x है और यहाँ पे क्या है 2x है। प्रीवियस सम में आप देख सकते हो, प्रीवियस सम में आपका पावर सेम था बट साइन में अपोजिट था, 3 था और यहाँ -3। तो ये सम जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे माय डियर फ्रेंड्स, तो एट द एंड हमें क्या मिला? एट द एंड हमने यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया था। देखिए 9 कॉमन मिला था, यस और नो? 9 9 कॉमन मिला था। बट अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं, इन दिस सम इसके पावर डिफरेंट है, 3x 2x। तो हमें आगे जाके कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ 9 मिला और यहाँ पे 4 मिला, कॉमन नहीं मिला, तो ये सम फंस गया। नाउ आई विल गिव यू वन वंडरफुल ट्रिक कि ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्या नोटिस किया आपने? अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में c1 e raised to 3x है। इक्वेशन नंबर 2, उसमें भी c1 e raised to 3x आया। इक्वेशन नंबर 3, अगेन c1 e raised to 3x आया। इसका मतलब हम जितने बार भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक चीज कंसिस्टेंट है, क्या? c1 e raised to 3x, c1 e raised to 3x बार बार आ रहा है, चाहे हम एक बार डेरिवेटिव ले, चाहे हम दो बार ले, चाहे 3 टाइम्स ले। सो हमने क्या देखा? इन ऑल अबाउट इक्वेशंस, इन ऑल अबाउट equations, it is consistent। in all about equation, it is consistent in terms of, कौन कौन सा टर्म बार बार आ रहा है? in terms of c1 e raised to 3x and c2 e raised to 2x। या आप सिंपली लिख सकते हो, above equations are consistent in terms of c1 e raised to 3x and c2 e raised to 2x। आप ऐसे भी लिख सकते हो। Now, if equations are consistent, there is one determinant चैप्टर का कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। ना अब डिटरमिनेंट में लिखना क्या है? लेट अस सी। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में y है, फिर सेकंड इक्वेशन में dy बाई dx है और थर्ड इक्वेशन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे y, फिर आप लिखोगे dy बाय dx और फिर आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ नाउ सेकंड कॉलम में आप क्या करोगे? c1 e raised to 3x के कोएफिशिएंट लिखो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ c1 e raised to 3x? दैट इज 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड इक्वेशन में 3 और थर्ड इक्वेशन में 9। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 3 9। नाउ थर्ड कॉलम में आपको c2 e raised to 2x के कोएफिशिएंट लिखना है, दैट इज 1। सेकंड इक्वेशन में देखो 2 और थर्ड इक्वेशन में 4। तो 1 2 4, 1 2 4।
नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस। तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव डाल देना है और आपको फॉर्मेट रेडी करना है। तो पॉजिटिव वाई टाइम्स डिटरमिनेंट, ओके, फिर -1 टाइम डिटरमिनेंट, ओके, फिर +1 टाइम डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। फिर आप फर्स्ट रो को क्या करो, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दो। लेट अस सी। अब क्या करेंगे आप फर्स्ट कॉलम को जब एलिमिनेट करोगे तो आपके कौन से नंबर बच गए, आपके बच गए 3294। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है 3294। सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करोगे तो क्या बचेगा, dy बाय dx डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 4। ये जो बच गया उसको सेकंड में लिखिए, दैट इज dy बाय dx डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर 2 4। थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो, क्या बच गया, dy बाय dx, ध्यान से लिखिएगा, dy बाय dx डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 9। जस्ट सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, y टाइम्स, चलिए 4 3 जा 12, 12 -18, -1 टाइम, चलिए क्या आ जाएगा बोलिए, 4 dy बाय dx, यस 4 dy बाय dx -2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम 9 dy बाय dx 9 dy बाय dx माइनस 3 d² upon dx square is equal to 0. Now let us simplify. What is 12 minus 18? 12 minus 18 is -6. So we get -6y. Open the bracket. ब्रैकेट को ओपन करिए, -1 का मल्टीप्लाई पूरे में करिए, तो क्या आ जाएगा, टेल मी, -4 dy बाय dx। नाउ व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 d² बाय dx प्लस 9 dy बाय dx माइनस 3 d² बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लेट अस रीअरेंज, अब आप इसे रीअरेंज करेंगे, पहले स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, तो +2 -3 दैट इज -1, तो -d² अपॉन dx स्क्वायर। चलो उसके बाद dy बाय dx का टर्म -4 प्लस 9 दैट इज +5 प्लस 5 dy बाय dx -6y इक्वल टू 0। नाउ क्या करें आप, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ द साइड, या ये टर्म को भी ये साइड ले लो, इधर भी ले लो, इसको, ये तीनों को राइट हैंड साइड में ले लो। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 dy बाय dx plus 6y equal to 0. And this is the required differential equation. My dear friends, आप देख सकते हैं हमने दो बार ही डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट सिखाया, और जैसे हमने डिटर्मिनेंट लिया हमारे फाइनल आंसर से कांस्टेंट टर्म्स remove हो गए, is required differential equation. These two sums are very 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 important sums for many board exams. different स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम्स में ये सम पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं. So this is very important, this sum and previous sum, both the sums are very very important. दोनों सम में डिफरेंस एक ही है, इस सम के अंदर पावर से सेम थे बट अपोजिट इन साइन, और नेक्स्ट सम जो अभी अभी हमने किया है उसमें आपके जो पावर्स हैं वही डिफरेंट हैं. इज दैट क्लियर? सो डू प्रैक्टिस ऑफ बोथ द सम्स. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट सम. y इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई रेस टू एक्स. माय डियर फ्रेंड्स देखो, y क्या है, c1 प्लस c2x ई रेस टू एक्स. तो हमें क्या है, देर आर टू कॉन्स्टेंट c1 c2, तो हमें 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है और फाइनल आंसर में c1 c2 नहीं आना चाहिए. ओके, लेट्स सी. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ई रेस टू एक्स को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में तो वहां डिवाइड हो जाएगा, c1 प्लस c2x. ना ये e रेस टू एक्स को न्यूमरेटर में ले लो, तो y इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 प्लस c2x. ना
गिव दिस इज नंबर 1. नाउ यू डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम. लेट अस सी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Apply UV rule. U into V. So U, what is the derivative of e raised to minus x? That is minus e raised to minus x. U derivative of V plus V. V का मतलब e raised to minus x. Y का derivative dy by dx. C1 का derivative 0 plus C2 x का derivative 1. चलो यहाँ से e raised to minus x कॉमन ले लो. तो क्या बचेगा अंदर बोलो. माइनस y प्लस dy by dx is equal to C2. This is equation number 2. अभी one time और derivative लेना है. Again differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. चलो इसको u बोलेंगे और ये पूरा ब्रैकेट v हो जाएगा. कंप्लीट ब्रैकेट v. ओके लेट्स कंटिन्यू. तो u डेरिवेटिव ऑफ v का मतलब ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव. क्या होगा ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव. तो माइनस dy बाय dx प्लस dy बाय dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v. अभी v ले लो. दैट इज माइनस y प्लस dy बाय dx. डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज माइनस e रेज टू माइनस x हो जाएगा. c2 का डेरिवेटिव 0. चलिए तो e रेज टू माइनस x कॉमन ले लो. क्या बचेगा ब्रैकेट में. माइनस dy बाय dx प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. चलो ये देखो ये माइनस है. ये माइनस का मल्टीप्लाई करो. ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस वाई में होगा तो क्या हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस. तो प्लस वाई प्लस वाई. फिर ये प्लस का मल्टीप्लाई ये माइनस में होगा. प्लस माइनस माइनस. तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ना ई रेज टू माइनस एक्स इधर आ जाएगा राइट साइड में. तो वी गेट इसको रीअरेंज करो. पहले ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. नाउ माइनस डी वाई बाई डी एक्स minus dy by dx. That is minus 2 dy by dx. Okay. Plus y equal to 0 upon e raised to minus x. Now final answer. Therefore, d square y upon dx square minus 2 dy by dx plus y equal to 0 is the required differential equation. So my dear students, हमने टू टाइम डेरिवेटिव लिया डियर फ्रेंड्स. और हमें फाइनली इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमने टू टाइम डेरिवेटिव लिया और फाइनल आंसर में आप देख सकते हैं कांस्टेंट रिमूव हो गया. C1 C2 दोनों रिमूव हो गया. नेक्स्ट सम. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब. चलो कैसे करोगे. पहले ये 3 हटा दो. ये क्यूब हटा देंगे तो एक्स प्लस सी हो जाएगा ना. सी का डेरिवेटिव फटाक से 0 हो जाएगा. तो ये क्यूब हटाओ. कैसे करेंगे. दोनों साइड क्यूब रूट ले लो. तो वाई स्क्वायर क्यूब रूट का मतलब 1/3. क्यूब रूट का मतलब 1/3. एक्स प्लस सी का क्यूब raised to 1/3. This we get cancel. So we get y raised to 2/3 is equal to x plus c. Now this is equation number 1. Now differentiate करो first time. Differentiate with respect to x. What is x raised to n का formula? y raised to 2/3. x raised to n का formula लगाइए. n x raised to n minus 1 into dy by dx. x का डेरिवेटिव 1 और c का डेरिवेटिव 0. Let us simplify. 2/3 y रेस टू. चलो इसके अपॉन में क्या है 1. 2 1 जा 2. 2 minus 3 minus 1/3 dy by dx is equal to 1. Now my dear friends, ये पावर क्या है देखो. पावर में 3 है ना. ये 3 को हटाने के लिए क्या करते थे हम लोग. बोथ द साइड क्यूब. टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 2/3 का क्यूब क्या होगा? 2/3 का क्यूब हो जाएगा 8/27 इंटू वाई रेस टू -1/3। इसका जब क्यूब करोगे तो थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो वाई रेस टू -1 आएगा। क्या आएगा? वाई रेस टू -1। ये आपका हो जाएगा dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। सो फाइनली हम लोग 8/27 वो साइड भेज देंगे, 27 को उधर भेज देते हैं। 8 अपॉन 27, ये y रेस टू -1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 27y, पावर निगेटिव तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 1। सो व्हाट वी गेट? ये 27y ये साइड ले लो, तो व्हाट वी विल गेट? देयरफॉर 8 dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 27y। So finally, what we will get? 8 dy/dx का whole cube minus 27y equal to 0. My dear friends, this is the required differential equation. Hope that आपको समझा होगा। हमने कितने बार डेरिवेटिव लिया ये सब लिटिल बिट कैलकुलेशन पर्पस से ट्रिकी था, बट आप केयरफुली करेंगे तो यू विल गेट द परफेक्ट आंसर। इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं ओनली वन कांस्टेंट, केवल सी था, तो हमें एक ही बार डेरिवेटिव लेना था, फाइनल आंसर से सी हटाना था। ओके, सो होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। माय डियर फ्रेंड्स, ये सम हमने आप लोगों को सॉल्व करके दिया है। y इक्वल टू c2 प्लस c1 अपॉन x। देयर आर टू कांस्टेंट c1 c2, तो टू टाइम डिफरेंशिएट करना और c1 c2 रिमूव होना चाहिए। सो क्या किया, देख सकते हैं आप। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो c2 गायब हो गया, क्योंकि c2 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। और ये C1 कांस्टेंट है। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये माइनस हो गया और ये अपॉन में x²। ओके, ना आफ्टर दैट ये x² को लेफ्ट साइड में ले लिया और वापस डेरिवेटिव लिया, तो C1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। यूज यूवी रूल एंड सिंप्लीफाई इट। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिया, आप सॉल्व करके अपने आंसर्स वेरीफाई करें। Now, there are few word problems. कुछ word problems हैं, हम देख लेते हैं। Now, what is the question here? Second sum. Find the differential equation. Find the differential equation by eliminating arbitrary constant. Now, what is the differential equation? X square plus y square equal to 2ax. तो यहाँ कांस्टेंट कौन है? यहाँ पे कांस्टेंट है a, तो हमें a को रिमूव करना है, वन कांस्टेंट है तो वन टाइम डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, मैं आपको ट्रिक देता हूँ। 2a कांस्टेंट है ना मेरा, ओके, तो यहाँ से अगर मैं x को हटा दूं तो इमीडिएट 2a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर x को मैं रिमूव कर दूं तो 2a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। इज दैट क्लियर? यस। तो क्या करता हूं मैं सबसे पहले स्टेप्स में डिवाइड बाय x कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? x² अपॉन x डिवाइड बाय x बोथ द साइड, y² अपॉन x 2ax अपॉन x, x x गेट कैंसल, यहाँ पे x x कैंसल, तो व्हाट वी गेट? x प्लस y², ये x का पावर क्या है? 1, तो ऊपर जाएगा तो -1 इक्वल टू 2a। नाउ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1 प्लस, let us use uv rule, u into v, so u, what is the derivative of x raised to -1? -1 x raised to -2, u derivative of v plus v, what is the derivative of y²? That is 2y dy by dx. What is the derivative of 2a? That is 0. Let's continue. 1 plus minus minus y square x raised to -2 plus 2x raised to -1 y dy by dx equal to 0. So now rearrange, my dear friends, इसको rearrange करेंगे, तो therefore पहले dy by dx का टर्म लिखो। 2x raised to -1 है, तो उसको हम लोग अपॉन में लिख सकते हैं, तो 2y अपॉन x dy by dx माइनस y² अपॉन x² प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, कांस्टेंट रिमूव हो गया और हमें रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स,
Let us proceed to next question. bx plus ay is ab. Very easy sum, my dear friends. यहाँ पे आपको क्या दिया गया? bx plus ay equal to ab. ओके, सो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देयर आर टू कांस्टेंट, एक ए है दूसरा बी है, तो डिफरेंशिएट करो चलो। तो लेट अस सी, बी एक्स का डेरिवेटिव 1 हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके, प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ वन मोर टाइम डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बी का डेरिवेटिव बोलो, बी का डेरिवेटिव 0, ए डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो व्हाट वी गेट ए डी स्क्वायर y upon dx square is 0. So we can write d square y upon dx square is 0 upon a. So we get d square y upon dx square is equal to 0. This is the required differential equation. Is the required differential equation. Okay, let us proceed to next sum. क्या दिया गया आपको? x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35 ए एक्स। सेम कॉन्सेप्ट, ये x है, आप डिवाइड थ्रू आउट बाय x कर दो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इज 35 ए एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स गेट कैंसल, सो व्हाट यू गेट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एक्स रेज टू -1 इज 35 ए। नाउ एक ही कांस्टेंट है, वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, यू विल गेट द आंसर। लेट अस फाइंड द डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? 2x। यूवी रूल, यहाँ पे यूवी रूल लगे, तो u, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1? दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब? दैट इज 3y स्क्वायर dy बाय dx। व्हाट इज द 35a का डेरिवेटिव? 0। डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डेरिवेटिव चैप्टर आना चाहिए, अगर आपको डेरिवेटिव चैप्टर नहीं आता है तो आप डेरिवेटिव के वीडियोस देखें। प्लस माइनस माइनस वी गेट y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये x रेज टू -1 है तो ये अपॉन में लिख दो, 3y स्क्वायर अपॉन x dy बाय dx इक्वल टू 0। इसको आप रीअरेंज कर दो, सो फाइनल आंसर 3y स्क्वायर अपॉन x dy बाय dx माइनस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आप चाहिए तो आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और यू कैन प्रोसीड वन मोर लाइन। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर क्या है? x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x स्क्वायर। तो जब आप पूरे को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, देखो यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, x x कैंसिल, क्या आ जाएगा? 3xy स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x स्क्वायर, यू विल गेट 3xy स्क्वायर dy बाय dx माइनस y क्यूब प्लस, ओके, प्लस 2x क्यूब इज 0। तो आइदर यू विल स्टॉप योर आंसर ऑन दिस लाइन और दिस लाइन, आप दोनों में से अपने आंसर को कहीं भी स्टॉप कर सकते हो, आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो होप दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। ओके, नाउ क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर। हाउ मेनी कांस्टेंट? वन कांस्टेंट ओनली b। तो चलो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? दैट इज 2x। 4, व्हाट इज द y स्क्वायर का डेरिवेटिव? 2y dy बाय dx। व्हाट इज 4b स्क्वायर का डेरिवेटिव? 0। ओके, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, क्या हो जाएगा? x प्लस 4y dy by dx equal to 0. This is the answer. So this is called as required differential equation. So simple. So formation कैसे होता है? फॉर्मेशन का मतलब क्या करना है आपको? फॉर्मेशन का मतलब है
आपको डेरिवेटिव लेना है कितनी बार, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार, और उतने बार डेरिवेटिव लेने के बाद फाइनल आंसर में कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। दैट्स ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत सारे सम सॉल्व करके दिए हैं। दीज आर द फ्यू सॉल्व एग्जांपल्स जो हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हैं। आप सम्स को नोट डाउन करें, सॉल्व करें और अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लाइन having x intercept a and y intercept b. What is the meaning of x intercept, y intercept? So this is x axis and this is y axis. ये x axis है, ये y axis है, ये origin है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी लाइन जो है वो अगर x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है? इंटरसेक्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन। इस लाइन ने x एक्सिस को a पे कट किया और यहाँ पे y को b पे, तो दिस इज कॉल्ड एज x इंटरसेक्ट एंड दिस इज b इज कॉल्ड एज y इंटरसेक्ट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इस टाइप के जो लाइन होते हैं उनकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज 1। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये सब सॉल्व होगा। सो देखो, यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नाउ देयर आर टू कांस्टेंट a एंड b। आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है और फाइनल आंसर में से a b रिमूव करना है। सॉल्व करिए, ट्राई करिए और फाइनल आंसर को वेरीफाई करिए। नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे भी आपके दो कांस्टेंट है, ए है बी है। आप ट्राई करो और अपने आंसर्स को वेरीफाई करो। दिस इज द थर्ड एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 4ax। मैंने ऑलरेडी ये सम को पीछे एक्सप्लेन किया था, ये आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस से मैंने वापस दिया है। सॉल्व करो और वेरीफाई करो। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं। आपको वेरीफाई करने को बोला गया है कि आपको इक्वेशन दिया गया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको वेरीफाई करना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यही डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ये आपको वेरीफाई करना है। सिंपल एग्जांपल, हाउ टू सॉल्व? ये डिफरेंशियल, ये इक्वेशंस को कंसीडर करो। देखो, दिस इज इक्वेशन 1। उसमें कांस्टेंट क्या है? c। तो एक बार डेरिवेटिव लेना है, तो ये वन टाइम डेरिवेटिव लीजिए और फाइनल आंसर में कांस्टेंट रिमूव हो जाना चाहिए और आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिया है, आप सॉल्व करके वेरीफाई करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने फॉर्मेशंस के पार्ट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और हमें सॉल्व करना होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने बहुत सारे सम्स कराए जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। सो इन टुडेज लेक्चर आई कंप्लीटेड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होप दैट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज इस लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना करें भूलें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।